प्रणाम करता हूँ भारत की महान धरती को और आपके इस गुरु माता पिता को बहुत सारा प्रणाम। बच्चों, आपको बहुत सारा प्यार। जिस प्रकार से ये सूर्य एक नया जीवन देता है धरती को, आज का ये दिन आपके जीवन के लिए भी अत्यंत शुभ हो। कुछ नए विचार हो, कुछ नया कार्य हो, कुछ नया व्यक्तित्व निखरे आज आपका। इस कामना के साथ सभी लोगों को सुबह की राम राम। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। सुबह सुबह अगर आरती के मधुर शब्द और संगीत कानों में पड़ जाते हैं और हम ध्यान में जाकर उन्हें सुन लेते हैं तो पूरे दिन को जीने का अंदाज बदल जाता है। अब महसूस कर रहे होंगे इस चीज को, क्योंकि मेरे जीवन में यह चीज ऐसा करती है, इसलिए मैंने सोचा आपके जीवन को भी इस रस रंग से भर दिया जाए। मैं आज बात करना चाहता हूं कुछ बुरी आदतों की, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि भविष्य एकदम निश्चित है और उसमें कोई बदलाव हो ही नहीं सकता, और ज्योतिष केवल उस भविष्य को बताता है ना। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि भविष्य एकदम निश्चित है और उसमें कोई बदलाव हो ही नहीं सकता, और ज्योतिष केवल उस भविष्य को बताता है ना। ये बिल्कुल गलत बात है। मेरा मकसद आपको आपका भविष्य बताना ही नहीं है, बल्कि आपके भविष्य को बनाने में मदद करना है। और ये ऐसा किया जा सकता है कैसे? हमारे ग्रह जो है हमारी बहुत सारी आदतों से बिगड़ते भी हैं, सुधरते भी हैं। भविष्य की बहुत सारी चीजें आप परिवर्तित कर सकते हैं। स्वयं ईश्वर ऐसा चाहते हैं, इसलिए ऋषियों ने प्रार्थना का प्रावधान बनाया है, इसलिए पूजा साधना तप तपस्या का नियम बनाया। हम अपने क्रियामाण को बदल सकते हैं, हम अपनी फंक्शनिंग को बदल सकते हैं, हम अपनी रूटीन को बदल सकते हैं, हम अपने अंदर सत्व ला सकते हैं, हम अपने अंदर जिद ला सकते हैं। ठान लेंगे, इसे हठ योग कहते हैं। ठान लेंगे, प्रभु तेरे पैर पकड़ के बैठा हूं, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं पानी नहीं पीऊंगा, आदि आदि। ये सब क्या है? भाग्य को बदलने के तरीके ही तो हैं। इसीलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूं, आदतें बदलिए। और सूत्र क्या होना चाहिए जीवन का? परिवर्तित हो, परिवर्तन करो। मसला चाहे तकदीर का हो यानी किस्मत का, चाहे राष्ट्र का हो, व्यक्ति अगर परिवर्तित नहीं होगा, परिवर्तन ला नहीं सकेगा। इसलिए मैं आपको आज कुछ बुरी आदतों के बारे में बताने जा रहा हूं। वह बुरी आदतें आपके अंदर हो तो तुरंत ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि वह आदतें कुछ ग्रहों को बुरा फल देने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। अब जैसे एक बड़ी बुरी आदत होती है गंदा रहना, कुछ लोगों की आदत ही होती है गंदा रहने की। मैं सही बता रहा हूं। वह चाहे दुनिया पर कितने कमेंट्स करते रहे, सिस्टम्स पर कितने कमेंट करते रहे, लेकिन मूलतः वह गंदे रहते हैं। वे ना तो नहाते हैं, ना साफ सुथरे वस्त्र पहनते हैं। ये बड़ी गंदी आदत है। जिस व्यक्ति को स्वच्छ रहने की आदत नहीं है, नियमित रूप से नहाने की और अच्छे वस्त्र पहनने की आदत नहीं है, क्यों नहीं, और उससे क्या होता है यह मैं आपको बताता हूं। जिस व्यक्ति का शनि खराब होगा तो वो व्यक्ति स्वयं को कभी भी स्वच्छ नहीं रखेगा। जब बृहस्पति किसी व्यक्ति का खराब होगा तो व्यक्ति अपने घर को, अपने प्रतिष्ठान को कभी भी व्यवस्थित नहीं रखेगा। बहुत सारे लोगों को आप देखिएगा, जहां वो बैठते हैं, सोते हैं, काम करते हैं, सब फैलावा मचा रहता है। जब राहु खराब होगा तो व्यक्ति का घर कभी साफ नहीं रह पाएगा, और घर कोई अपने आप गंदा होता है, हम लोग उसे गंदा करते हैं। जिस व्यक्ति का शनि राहु खराब हुआ तो ऐसा व्यक्ति कबाड़ के बिना जी नहीं सकता, और जब शनि खराब होता है तो ऐसा व्यक्ति नहाने से भागेगा, कपड़े स्वच्छ नहीं पहनेगा, बाल शनि ढंग से नहीं रखने देता। आप देखिए बहुत सारे लोगों के बाल लंबे हों, छोटे हों,
वो फर्क नहीं पड़ता। ये लक्षण बुरे परिणामों की ओर इशारा करते हैं। इस प्रकार से जो लोग रहते हैं उनके परिवार में कभी शांति नहीं मिलेगी। हाथ कंगन को फारसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या, आप खुद देख लीजिएगा, खुद सर्वे कर लीजिएगा, मैं गलत बोल रहा हूं तो। ऐसे लोगों को भाग्य का साथ बहुत कम मिलता है। हर कार्य में ऐसे लोगों की बाधाएं बहुत होंगी। ऐसे लोग अंदर से बहुत व्याकुल परेशान रहेंगे। ऐसे लोगों को प्यार बहुत कम मिलेगा। पैर, आंख, सिर की परेशानी बदस्तूर रहेगी, हमेशा बनी रहेगी। पेट खराब ही रहेगा। आलस्य के कारण कभी भी सही समय पर वो कार्य कर नहीं पाएंगे, पीछे छूट जाएंगे। चिड़चिड़ापन बहुत रहेगा। जीवन संघर्ष से गुजर जाता है। बाहरी चीजों के बजाय आप स्वयं में झांक कर अपनी गलत आदतों को ठीक करने का प्रयत्न कीजिए, तो बहुत सारे आपके ग्रह आपको बुरा फल देना कम करते चले जाएंगे और शुभ फल भी दे सकते हैं। और ऐसा चमत्कार मैंने अपने लगभग 26-27 वर्ष के आध्यात्मिक जीवन में सैकड़ों बार होते हुए देखा है। अभी कुछ चीजें मैं जब आपको बताऊंगा तो आप बड़े प्रसन्न होंगे जानकर। फिलहाल मेष, वृष, मिथुन और कर्क का हाल बता देता हूं। मेष राशि, कार्य क्षेत्र में अतिरिक्त कार्यभार सौंपा जा सकता है। थोड़ा कार्य का बोझ भी बढ़ सकता है। कुछ ऐसे कार्य करने पड़ सकते हैं जो आप करने नहीं चाहते हैं। और सबसे बड़ी मुश्किल क्या है कि उस दिन आलस्य बहुत रहेगा, लेकिन दोपहर के बाद धीरे धीरे आपका आलस्य दूर होगा, दिन अच्छा होगा। आपको धन प्रतिष्ठा आदि के अच्छे अवसर भी मिल सकते हैं। एक सावधानी, इस दिन बहनों से मत झगड़िएगा, भाग्य खराब हो जाएगा। और ये केवल भाइयों के लिए नहीं, बहनों के लिए भी है, क्योंकि बहनों की भी तो बहनें होती हैं। एक उपाय करिएगा, इस दिन भौमाय नमः का जप कीजिए, मंगल प्रसन्न कीजिए, मजबूत कीजिए, अपना दिन अच्छे से शुरू कीजिए, प्रभु सब ठीक करें। वृषभ राशि, महत्वपूर्ण निर्णय लेने में कठिनाई रहेगी तथा मित्रों से और अपने लोगों से मनमुटाव हो सकता है। एक सावधानी बरत लीजिएगा। महत्वपूर्ण निर्णय इस दिन अवॉइड करें, चाहे वो रिश्तों से संबंधित हो, चाहे वो धन से संबंधित हो। उपाय, आज आपको अर्गला का पाठ करना है। मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे, कर लीजिए, और वो भी भागदौड़ में नहीं, शांति से करिए। या फिर अगर तुरंत निकलना मजबूरी है तो अपने साथ दुर्गा सप्तशती ले जाइए, उसमें अर्गला का पाठ कहीं भी खड़े होकर आप कर लीजिएगा। माँ को कहीं भी याद करो, माँ साथ देगी, दिन अच्छा गुजरे। मिथुन राशि, आज अधिक सामर्थ्यवान रहेंगे, कार्य में सरलता और सहजता दिखेगी। दोपहर के बाद थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आप महसूस करेंगे, कार्य रुकेंगे, इसलिए कोई खास कार्य करना है दोपहर से पहले ही कर लीजिए, 12 बजे से पहले ही कर लीजिएगा। एक सावधानी, इस दिन शत्रु मुखर है। कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस में शत्रु को नजरअंदाज मत कर दीजिएगा, नहीं तो वो नुकसान पहुंचा जाएंगे। उपाय क्या करना है, गणेश जी को दूर्वा भेंट कीजिए, अपने काम पर जुटिए, सब ठीक है। कर्क राशि, आप शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ महसूस करेंगे, लाभ के योग बने हुए हैं। एक सावधानी बरतिएगा। सेवकों पर बहुत कठोर अनुशासन मत करिएगा, तहजीब से बात कीजिएगा। उपाय क्या करना है, सफेद चंदन का त्रिपिंड यदि लगा ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो शिव जी को याद करिए और इस प्रकार से ओम नमः शिवाय का जप कर लीजिए 11 बार। करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो मैं आपको बात बता रहा था शनि की, शनि राहु की, उसके कुछ उपाय भी बता दूं, नहीं तो आपको ये जरूर लगेगा कि इतनी परेशानी यदि है तो उन्हें ठीक कैसे करें। सबसे बड़ा उपाय तो यह है कि आपको अपने व्यवहार बदल लेने हैं। देखिए, अच्छा ग्रह जो व्यवहार कराना चाहता है करते जाइए और अच्छे फल देगा। बुरा ग्रह जो व्यवहार कराना चाहता है मत कीजिए, बेहतर परिणाम देगा। और क्या बुरे परिणाम, क्या बुरा व्यवहार वह कराना चाहता है वो बता ही चुका हूं। अब कुछ और चीजें नोट कर लीजिए। अगर राहु, शनि आदि ये आपको परेशान कर रहे हैं तो चंदन का तिलक हमेशा लगाए कीजिए। दूसरी बात, हिम्मत करके सूर्योदय के दर्शन अवश्य करें। काले और ग्रे रंग नहीं पहने, राहु और शनि तो बिल्कुल हावी हो जाएंगे आप पर। संध्या दीपक स्वयं जलाइए। एक और चीज, घर में कभी भी बिजली का कबाड़ सामान मत रखिए। चंदन या गुग्गल की खुशबू उस घर में अवश्य होनी चाहिए जहां कला हो और जहां जिन लोगों का राहु शनि बहुत खराब हो। घर का कार्य अवश्य करें। घर का काम करने वाले
लोगों को, जो आपके घर में काम करने आते हैं, जब शनि राहु बहुत खराब हो, उसका उपाय बता रहा हूं, अपने आप भी काम कीजिए, और जो आपके घर में काम करने वाले लोग आते हैं उन्हें काली मिठाई या तेल या उड़द कभी कभी शनिवार को दे दिया करें। ये वो आदतें हैं जो आपके बुरे ग्रहों के प्रभावों को उलट देंगे, निश्चित रूप में उलट देंगे। एक दिन, 2 दिन, हफ्ते 2 हफ्ते, महीने 2 महीने में नहीं होगा। ये आपको अभ्यास बनाना होगा अपने जीवन का, सालों साल करिए, नहीं तो ये आपको पटखनी देते रहेंगे, पूरे जीवन देते रहेंगे, ये तय बात है। और बहुत सारी चीजें बताने से पहले सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक का हाल बता देता हूं। सिंह राशि, आपके विचार इस दिन ढके छुपे रहेंगे और सहयोग की आपको जरूरत पड़ेगी। आपकी सोच इस दिन बंधी हुई है। वैसे दोपहर बाद दिन शुभ है, चिंता ना करें। एक सावधानी जरूर रखिएगा, इस दिन जल्दबाजी में या क्रोध में या बहुत भावुक होकर कोई निर्णय ले, यह गलत सिद्ध होगा, या कोई काम करें वह नुकसान देगा। एक उपाय करें, इस दिन भोजन कम करना है, व्यवहार सभी से समान और मधुर करना है। कन्या राशि, आज आपके कार्यों में दिशा और दशा थोड़ी डिस्टर्ब रहेगी, संभल के चलने वाला दिन है। एक सावधानी जरूर बरतिएगा। इस दिन बहुत सलाह मशवरे के साथ ही काम कीजिएगा। उपाय क्या करना है? गुड़ का दान करें, सब ठीक करेंगे प्रभु। तुला राशि, आज कुछ नया सीखने में व्यस्त रहेंगे। आज बहुत सारी रुचियां आपकी डेवलप होंगी और उससे लाभ भी होगा, आपको भी आनंद आएगा। दोपहर के बाद समस्याओं से जूझना पड़ सकता है, इसलिए जल्दी जल्दी अपना कार्य करें। सावधानी क्या रखनी है? इस दिन धैर्य मत खोइएगा। और उपाय, मन को शांत करना इस दिन बहुत आवश्यक है। भजन सुने, मधुर संगीत सुने। मन शांत अगर आपने रखा आज तो आपको परेशानी नहीं होगी, अन्यथा व्यथित होकर गलत निर्णय से आपको बड़ी परेशानी हो सकती है। वृश्चिक राशि, आज कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। खर्च के किसी मामले में परेशानी हो सकता है, आवश्यकता से अधिक खर्च करते। दोपहर के बाद आपका दिन बेहतर होगा और संध्या उपरांत आपके अनेक कार्य बन सकते हैं, इसलिए हिम्मत हारे बिना दिन को गुजारते रहिए। सावधानी क्या रखेंगे? बिना पूछे परिवार में सलाह मत दीजिएगा, अन्यथा आपकी प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है। उपाय, वाणी और विचार शांत रखिएगा और कुछ देर मौन अवश्य रहिएगा। अब यही आपको प्रोवोक करने की कोशिश कर सकता है जिससे झगड़ा हो। शांति, मौन बना के रखिएगा, तब ठीक रहेगा। अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण दुर्गुण बता रहा हूं जो दुर्भाग्य से हमारे समाज में बढ़ता जा रहा है और इसके इतने बुरे परिणाम आ रहे हैं, जब आप जानेंगे तो कहेंगे हाँ ये तो है। और ये दुर्गुण है बेअदबी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़ों की बिल्कुल चिंता फिक्र नहीं करते, किसी को भी सम्मान नहीं देते, हमेशा बदतमीजी करते हैं, लड़ते हैं। इनकी आदत ही होती है छोटी छोटी सी बात पर लड़ जाएं। ऐसे लोगों का बुद्ध कभी खराब कभी सही होगा ही नहीं, हमेशा खराब फल देगा। इतना खराब फल देगा ऐसे लोगों का बुद्ध कि ये पेट से, हृदय से, मस्तिष्क से रोगी रहेंगे ही रहेंगे और इनके जीवन में कभी सुरक्षा और शांति नहीं हो सकती। तय लिख लो, 99.99% नहीं होता, ये सिद्धांत 100% है। एक और चीज, पूरी कुंडली राहु से प्रभावित होती है ऐसे लोगों की, और इनकी बेअदबी की वजह से राहु इनकी कुंडली पर कुंडली ही मार के बैठ जाता है और ऐसे लोग दुख भोगते हैं। सौभाग्य से किसी पद पर पहुंच भी जाएं, उस पद पे उन्हें इज्जत नहीं मिलती। और ऐसे लोग हमेशा याद रखें कि उनके जीवन से संघर्ष कभी नहीं जाएगा। पैसा तो आ जाएगा, सुविधाएं आ जाएंगी, सुख नहीं आएगा। इसलिए आदत बदलिए। और हम में से कुछ लोग स्वयं से भी सत्य नहीं बोलते, इसलिए उन्हें कभी सच्ची सलाह या गाइडेंस मिल ही नहीं पाती। माने जो आपको बुरी आदतें और बुरी आदतों के फॉलोआउट बताए हैं, ऐसा ही होता है। अकेले बैठ के अपने हृदय को टटोलिएगा। इतने में धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल बताता हूं।
धनु राशि, रुका हुआ धन मिल सकता है, कार्य बिना विघ्न के पूर्ण होंगे, वक्त अच्छा है। दोपहर के बाद थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है वाहन चलाने में या संतान पक्ष की ओर से। एक सावधानी बरतें, खास मित्रों के साथ वाद विवाद मत कीजिएगा। और उपाय क्या करना है, हल्दी का तिलक करिए, काम पर जुटिए, सब ठीक करेंगे प्रभु। मकर राशि, कार्य पूरा न होने पर हताशा उत्पन्न होगी, भाग्य इस दिन साथ नहीं देगा, लेकिन चिंता मत कीजिए, 2-3 बजे के बाद से लेकर शाम 7-8 बजे तक समय ठीक है। एक सावधानी रखिएगा, इस दिन अपने सीनियर से, अपने ऑफिसर से वाद विवाद ना करें। उपाय क्या करना है, नारियल मंदिर में भेंट करें, सब ठीक करेंगे प्रभु। कुंभ राशि, धार्मिक प्रवृत्ति में आपकी वृद्धि होगी, सहयोग लेने में सफल होंगे, मन कुछ अजीब सा होगा, लोगों को भी याद करेंगे, कुछ पुराने दिन भी याद करेंगे, कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट भी डेवलप हो सकते हैं। दोपहर के बाद धनहानि के योग बने हुए हैं, वाहन चलाने में भी थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। इस दिन एक विशेष सावधानी रखनी है आपको, शत्रुओं से बहुत अलर्ट रहें। और उपाय क्या करना है, चावल का दान किसी जरूरतमंद को अभी कर दीजिएगा, वो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, आपके कार्यों की प्रशंसा होगी, सफलता के योग बने हुए हैं। बस एक सावधानी रखिएगा, इस दिन बुराइयों को, लोगों की बुराइयों को इग्नोर कीजिएगा, क्षमा मन में रखिएगा। उपाय क्या करना है, अपने इष्ट को अभी पीले पुष्प अर्पित करें, काम पर चलें, सब ठीक होगा। जो बातें मैं कर रहा हूं ये जरा गंभीर है, एक विराम ले लेते हैं, उसके बाद पुनः बातचीत करेंगे। स्वागत है विराम के उपरांत, और अब फिर से हम अपने विषय पर आते हैं। और अब हमें से कुछ लोगों का जन्मदिन है, तो हम सब लोग कैसे कहेंगे, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। अब आपके आगे आने वाले 12 महीनों के हाल मेरा यही उपहार है, स्वीकार कीजिए। देखिए, इन 12 महीनों में संघर्ष तो बहुत है, आपको बहुत भागदौड़ करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता मिलेगी। और इन 12 महीनों में यदि आप बहुत ईमानदारी से, धार्मिकता के साथ आप किसी भी धर्म को फॉलो करते हो, लेकिन अपने धर्म के नियमों पर चलते हुए यदि आगे बढ़ते हैं, तो कोई अच्छी बड़ी सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं। इस वर्ष नया ज्ञान मिलेगा, शिक्षक आपको मिलेगी, गुरु प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। ध्यान रखना होगा ठंड से रोगों का, चेस्ट का, लिवर का, यूरिन इन्फेक्शन का। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहूंगा जिसका आपको ध्यान रखना है, इस वक्त इन 12 महीनों में जब अहंकार आए तो समझ जाइएगा कि अब मुसीबतें आने वाली है, इसलिए अहंकार को तुरंत समाप्त कीजिएगा, नहीं तो परेशानी बहुत बढ़ जाएगी। कुछ उपाय जरूर करने, बृहस्पतिवार को हल्दी चावल का दान करने का, किसी गरीब बुजुर्ग को दान करने का एक नियम बना लें। दूसरी चीज है, रविवार को सूर्य को जल अवश्य दीजिए। अगली बात, बृहस्पतिवार को गाय और बुजुर्गों की सेवा जरूर कर दीजिए। ये उपाय कीजिए, ईश्वर की कृपा से सब ठीक होगा। कभी कभी मन बहुत परेशान हो जाता है और मन करता है कि सुख दुख बांटे जाए। टीवी एक बड़ा अच्छा माध्यम है उसके लिए। हम सामने हमने बैठते हैं और सच मानिए यदि भाव है मन में तो सुख दुख सामने हमने बैठे बैठे बटे जाते हैं। यदि कोई ऐसी बड़ी व्यथा हो जिससे आप निकल नहीं पा रहे हो तो लिख भेजिएगा goodluckguru@itvnetwork.com पर। मेरी प्रभु से प्रार्थना रहती है जैसे ही आपकी कोई व्यथा आए वो उसे तुरंत सॉल्व कर दे। नीलम जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ है। राम राम नीलम जी। राम राम गुरु जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमें उम्मीद ही नहीं थी मैं आपसे बात कर पाऊंगी करके। बहुत अच्छा लग रहा है गुरु जी। मुझे भी। जी गुरु जी, ऐसा है कि मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ। कम से कम 30 साल हो गए मेरे हस्बैंड के डेथ के बाद से। बच्चों को लेके बहुत ज्यादा मैं दिक्कत में हूँ। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बताइए। जी, मेरे बेटे की शादी में बहुत ज्यादा अड़चने आ रही है। डेट ऑफ बर्थ उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। हाँ गुरु जी, वो उसका डेट ऑफ बर्थ है 24 जनवरी 1977। अमित नाम है उसका। और टाइम? और उसका डेट ऑफ टाइम है दिन के 11:56 से 12 बजे के बीच। और बर्थ प्लेस? जी दिल्ली, न्यू दिल्ली में। ठीक है। देखिए, प्रतिदोष की समस्या से आप और आपका परिवार जूझ रहा है।
और ये आपके परिवार की तीसरी पीढ़ी है जो पितृदोष से जूझ रही है। और आपको तो खैर है ही है, आपके हस्बैंड भी कभी अच्छा जीवन नहीं बिता पाए होंगे, उनको भी जीवन में कभी भी सुकून नहीं मिला होगा, बहुत संघर्ष उन्होंने भी किया होगा, है ना। और कोई टेंशन मत लीजिए। देखिए 2-3 उपाय कीजिए। एक तो इन्हें सफेद चंदन की माला पहना दीजिए, या माला अगर नहीं मिल पाए तो सफेद चंदन का टुकड़ा नीले रंग के धागे में उनके गले में बृहस्पतिवार को पहना दीजिएगा। ये उपाय इन्हें करना ही करना है। आप याद रखिएगा 12 अक्टूबर पितृ विसर्जनी अमावस्या है। मैं उपाय बताऊंगा, वह आप सभी लोग अवश्य कर लीजिएगा, जरूर लाभ होगा, जरूर लाभ होगा। मैंने अभी आपको बताया था कि बेद भी जो लोग करते हैं, जिन लोगों को तहजीब नहीं होती है, बहुत गुस्सा चीखा चिल्ली बहुत जल्दी करते हैं, गुस्से में बुरी भाषा का प्रयोग करते हैं, उन लोगों को ये 2 उपाय अवश्य करने चाहिए। सबसे पहली चीज, इन लोगों को ध्यान करना चाहिए। ध्यान में बैठने से ही आपके अंदर के विकार मिटने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि तब आप प्रभु के साथ होते हैं। और दूसरी चीज, ऐसे लोगों को अंगूठे में चांदी जरूर पहननी चाहिए। एक चांदी का छल्ला बीच में से जो खुला हुआ हो वह अवश्य धारण कर लें। इसको सोमवार या बृहस्पतिवार को धारण करें। आपका मन ठीक होना शुरू होगा, लेकिन अपने मन को साधना आपने ही पड़ेगा, याद रखिएगा। व्यक्ति अपना उद्धार स्वयं करता है, ऐसा श्री कृष्ण भी कहते हैं अर्जुन से। ये उपाय कीजिए और बेद भी छोड़ दीजिए। मैं जानता हूं ये सरल नहीं, ये बहुत कठिन है, बहुत से भी बहुत कठिन। ठान आप लीजिए, रास्ते में बताता रहूंगा, कृपा उसकी हो जाएगी, जरूर होगा। अपने को बदलने का प्रयत्न कीजिए, सभ्य इंसान बनिए, स्वच्छ इंसान बनिए, बाकी तो सौभाग्य और स्वास्थ्य प्रभु दे ही देंगे। ईश्वर आपको बहुत खुश रखे। और देखो, बात कोई बुरी लगी हो तो गुस्सा नहीं करना। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी, ठीक? अभी चलो, राम राम, नमस्कार।